अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से नीदरलैंड विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड के विजिट वीज़ा के बारे में। आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए नीदरलैंड या तो 90 डेज़ की या फिर 180 डेज़ की आपको परमिशन मिलती है नीदरलैंड में विजिट वीज़ा के लिए। और तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसके लिए आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जिस पर्पज़ के लिए। और उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट आ जाता है जो मेन चीज़ है। और पासपोर्ट के लिए उनकी ये शर्त होती है कि आप का पासपोर्ट हो वो 3 मंथ्स वैलिड हो और शेंजन एरिया लीव करने की उस पर डेट मेंशन हो। इसके अलावा जो चीज़ आप वो है आईडी कार्ड, आपका नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास लीगल रेजिडेंट्स जहाँ जाके आप स्टे करेंगे, जिस जगह पे होटल हो या किसी होटल ही हो सकता है ज़्यादातर, तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके पास डच पासपोर्ट मतलब फ़ोटो कापी जो डच की रिक्वायर्ड होती है, जो अम्बेसी के अंदर ज़्यादातर वहाँ पे वो खुद वहाँ पे बनाई जाती है, वो रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ ट्रैवल होना चाहिए। अगर ये मेरी एक टिप है आपके लिए, अगर आपके वहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो बेहतर है आप उनके बारे में उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ना दें, क्योंकि वो लोग समझते हैं अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो आप वापस नहीं आओगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ काम कर लोगे। तो इसलिए बेहतर है आप किसी भी रिश्तेदार का नाम मेंशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ना ही बताएं कि हमारा कोई वहाँ पे इस तरह रहता है, बेहतर है यही सबसे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। खैर, हम बात करेंगे विजिट वीज़ा की। तो इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। और उसके अलावा फिनंशियल जितनी मतलब आप किसी बैंक में काम करते हैं या कोई टीचर हैं जो भी हैं, तो आप उसके लिए 3 मंथ की अपनी सैलरी वगैरह जो होगी वो देनी होगी। इसके अलावा अपना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। अगर आप पेंशन है तो पेंशन का प्रूफ दें। और इसके अलावा अगर आपके पास खुद का बिजनेस है तो उसका भी अपने बिजनेस की कॉपी वगैरह जितनी भी है वो भी आपको अपनी प्रूफ के तौर पर देनी होगी। अगर आप वीज़ा फ़ीस एक बार पे कर देते हैं तो उसके बाद अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, तो एक्सेप्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको वापस कोई भी उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो अब बात करेंगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपका वीज़ा जो होगा वो मतलब एक्सेप्ट हो सकता है, इसके चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें जो दिसंबर 16 2023 में ये किया गया है कि उसके हिसाब से 1 यूरो जो होता है वो पाकिस्तान का 310 बनता है अगर वो यहाँ का 1 यूरो हो। तो इस लिहाज से आपके पास 5,11,500 रुपये ये आपके बैंक में होने चाहिए। और ये आपके 30 दिन का यहाँ पे नीदरलैंड का जो क्याम होगा वो इजीली आराम से हो सकेगा। तो इस तरह आपके इस हिसाब से जिस तरह से यूरो का हिसाब आजकल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इस हिसाब से आपको खुद ही करके देख लेना होगा कि कितने आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो नीदरलैंड की वीज़ा की फ़ीस होगी वो 80 यूरो होती है। और 80 यूरो जो अगर आपको वीज़ा एक्सेप्ट होता है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं एक्सेप्ट होता तो उसमें से कोई भी चीज़ आपको वापस नहीं करेगी, ये नॉन रिफंडेबल होती है। और बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया है। और यूरो के हिसाब से होता है, जितना यूरो बढ़ता है या कम होता है उसके हिसाब से ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो होगी वो आपकी 30,000 यूरो ही होगी। वो हमेशा से ऐसी रही, चाहे जर्मनी का हो या नीदरलैंड का हो या बेल्जियम का हो या कहीं कब की हो, तकरीबन उनकी 30,000 यूरो ही होती है। वो तकरीबन हर एक विजिट वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए 30,000 यूरो ही रहती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको यहाँ आके वापस कर दी जाती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो फ़ीस होती है वो जो उसके पास 30,000 यूरो होते हैं, वो तकरीबन हर एक बैंक स्टेटमेंट में होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, चाहे नीदरलैंड आते हैं या बेल्जियम आते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा पे आते हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं, तो उनके अकाउंट में इतनी होती है और इसके थ्रू ही वो यहाँ पे रहते हैं। अगर वो उनको वो जो उनकी फीस होती है, जो उनके बैंक स्टेटमेंट पैसे होते हैं वो पूरा के पूरा उनको वापस कर दिए जाते हैं। हाँ, ये होता है पहले जब आने से पहले उनके बैंक से उनसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे एंटर हो जाते हैं तो फिर उनको वो उनके पैसे अदा कर दिए जाते हैं।